भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। केंद्रीय स्तर पे जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो सभी नेता बैठ के लेते हैं। अपना ही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। आदरणीय मांझी जी को मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। आप किस आधार पे कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको एक और नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जीतन राम मांझी ने कल एक बड़ी बात कही थी और साफ साफ कहा था कि झारखंड और दिल्ली में उन्हें धोखा मिला है, उनके साथ गलत हुआ है। ऐसे में बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद एनडीए में घमासान की बातें कही जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में विवाद था, सीट शेयरिंग भी होनी है। आपको पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है इस साल, और ऐसे में जीतन राम मांझी ने डिमांड कर दी थी कि उन्हें 20 सीट कम से कम मिलनी चाहिए। जिसके बाद अब जीतन राम मांझी ने धोखा का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बीजेपी वरिष्ठ मंत्री, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं। पहले आप वो सुनिए और जीतन राम मांझी का बयान भी सुनाएंगे, किस तरीके से जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा था। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है। घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको एक और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं है। वही मांग मेरी है। दो जगह हमको नहीं दिया गया। बैठकें भी होते रहती हैं और केंद्रीय स्तर पे जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो सभी नेता बैठ के लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कमतर आंका मुझे नहीं मालूम। मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय मांझी जी को मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, कद्र करता हूँ। मेरी पार्टी करती है, संपूर्ण एनडीए करती है। तो अब आप किस आधार पे कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एनडीए के सभी सम्मानित नेता हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठ के ही सब बातचीत करते हैं और निर्णय करते हैं। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा था, साथ ही साथ मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है। मंगल पांडे ने साफ साफ कहा है, मांझी जी का सम्मान करते हैं हम, और एनडीए सम्मान करती है मांझी जी का। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व, सभी चीजें तय होती है, सब चीज आपस में बैठकर तय होती है। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।